दर्शन का प्रसाद दे, अपना दर्शन दे और प्रसाद दे। जय चलो दर्शन का समय हो गया। आज सब प्रेमी अपना दर्शन देखकर प्रसाद प्राप्त। ऐसा समय प्रसाद पाने का कभी जिन्होंने सेवा शुरू किया है उनको सराहनीय। जो इतना थोड़े से दिनों में करके दिखा, देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य है। इन्होंने सब इतनी जल्दी एक जो सालों का काम था वो दिनों में पूरा कर। यही तो लोगों को दिखाना कि गुरु भक्ति किसे कहते हैं, अनुशासन किसे कहते हैं, सेवा और प्रेम किसे कहते हैं। जब ये सब देखने को मिलेगा तो दुनिया के लोग एक बार तुम्हारी जरूर आकर्षित, क्योंकि एक काम कहीं नहीं होगा। सब निंदा चुगली बुराई में लगे पड़े हैं, काम की किसी को चिंता नहीं। और यहाँ काम हो रहा सबके लाभ का, सबके हित का, सबके भले। यहाँ किसी एक जाति, एक मजहब, धर्म, एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं हो। ये परमार्थी सेवा सबके हित में हो। जब लोग आएंगे देखेंगे तब उनकी समझ में आएगा परमार्थी सेवा किसे कहते हैं। सेवा तो सभी लोग कर रहे हैं, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, लेकिन ये परमार्थी सेवा कौन कराएगा? इस परमार्थी सेवा का लाभ सभी लोगों को कैसे मिलेगा, इसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज आप लोगों ने जो श्रम परिश्रम किया है, लोगों ने देखा बड़ा आश्चर्य। जहाँ पर सेवा भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम भाव होता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं। कमी तो इंसानों के दिलों में हो जाती है, तो सब जगह कमी ही दिखाई देती। पहली बार जब लोगों के दिल में एक दूसरे के मान प्रतिष्ठा, सम्मान की भावना खत्म हो जाती है तो प्रेम, सेवा, दया भाव समाप्त हो जाता है। जब दया भाव खत्म हो जाता है, जो चीज मिलनी चाहिए सुकून शांति के रूप में, वो चीज नहीं मिलती। इसीलिए तो परमार्थी सेवा का महत्व। जय गुरुदेव, जय का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। सब मिल बोले जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोले जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे जय गुरुदेव। सुख शांति देंगे जय
प्रभु नाम का इशारा कितना अनोखा है कि जो सबके प्रति श्रद्धा सेवा का भाव रखता। जब इस नाम के बारे में तुम्हें सही जानकारी हो जाएगी, नाम का लाभ प्राप्त करोगे, तो सबको नाम की महिमा का पता चलेगा। जब नाम के अनुसार तुम्हारा काम, तुम्हारी करनी नहीं होगी, तो नाम का लाभ नहीं पा सकते। ये लेने चिल्लाने से लाभ नहीं, अपने आप को उस नाम के प्रति समर्पित हो। नाम तुम्हारे में, तुम नाम में लय हो, तब नाम का लाभ मिलता। जिनको लाभ मिला उन्होंने नाम की महिमा जानी है, उन्होंने ही बताया नाम काम करता है। जो नाम काम न करे वो समय का सच्चा नाम नहीं माना। कितने दिनों से आप सत्संग सुन रहे हैं, महापुरुषों के वचनों को सुन रहे हैं, तो आपको तो विचार करना चाहिए कि महापुरुषों ने वचन कब कैसी स्थिति में उच्चारण किया, समाज को कैसी दिशा मोड़ देने के लिए उच्चारण किया। जब यहाँ तक आप गहराई में पहुंचोगे तो नाम की महिमा तुम्हारी समझ में आ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलो 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 प्रेमियों, दर्शन देने का समय हो गया। आप सब प्रेमी अपना दर्शन दें और सत्संग का प्रसाद प्राप्त करें, ताकि तुमको सत्संग की महिमा का पता चल जाए। अगर सत्संग का अभाव ना होता तो जीव किसी मुसीबत में जाने वाला नहीं, किसी गंदे भाव विचार क्रियाकर्म खान पान में फंसने वाला नहीं। जब लोग संत महापुरुषों के वचनों को भूल गए तो सब आपत्ति मुसीबत में फंस। अब निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ लोग सब हार चुके। जहाँ जहाँ आस्था विश्वास लगाया था वहाँ भी उनको धोखा ही मिला। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि सच्चा काम और सच्चा नाम किधर है, सच्चे नाम का काम किधर हो रहा और केवल भाषण की प्रवचन किधर हो रहे। ये तो जब लोग संपर्क में आते हैं तब उनकी समझ में सब आए। एक एक वचन पर आपको ध्यान और ख्याल करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों ने जब जब अपने वचन उच्चारण किए तो तीनों काल में सिद्ध होते, भूत भविष्य वर्तमान, क्योंकि वो तीनों को जानने वाले होते। तीनों का परिणाम उनको मालूम है, कैसी स्थिति परिस्थिति, कैसा माहौल देश दुनिया का बनने वाला है। फिर लोग उस पर कैसी कैसी मुसीबत आपत्ति लड़ाई झगड़ों बुराइयों में फंस जाए। और आपको ये सब कुछ बताया गया। इतनी बड़ी मेहनत हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने नहीं की है जितनी बाबा गुरुदेव महाराज, और आपने उनको समझ भी नहीं पाया किस लिए मेहनत कर रहे हैं, किस काम को, किस भूमिका को लाने के लिए, कैसी व्यवस्था बनाने के लिए, सबको सुख शांति अमन चैन देने के लिए ये कैसी भूमिका बना रहे। अगर थोड़ा नजदीक अगर आपने सुना होता और समझा होता तो ये सब लाभ तुम्हारे हिस्से में हो, लेकिन तुमने उस पर कोई गौर ख्याल किया ही नहीं कि रातों दिन क्यों परिश्रम कर रहे हैं, क्यों भाग दौड़ रहे हैं, और कोई इतनी मेहनत नहीं कर रहा।
और किसी की इतनी हमदर्दी नहीं है। अगर इस सब पर विचार किया होता तो आज तुम्हारी सोच का कुछ नक्शा और उसका लाभ आप प्राप्त। हमेशा महापुरुषों ने बच्चों की तरफ आकृष्ट करने का प्रयास कि जब लोग बच्चों की तरफ मुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो इनको बच्चों का लाभ हर हमेशा मिलता रहे। लेकिन वो तो लोगों ने किया ही, केवल हंसी मजाक मखौल समझते रहे। जब जो इस हिंदुस्तान की धरती पर आया, सबको एकता का, आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, तो उसको निंदा आलोचना बुराई का शिकार बना के रखा। किसी ने समझने की कोशिश नहीं की और रात को उन्हीं को पछताना पड़ा, उन्हीं को रोना। इसलिए थोड़ा बुराई से हटकर अच्छाई की तरफ अपनी सोच बनाओ, अच्छे मार्ग की तरफ चलो और अच्छा तुम्हें सब कुछ मिल जाए, ये तो अच्छी बात होगी। लेकिन जब करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा करोगे वैसा भरेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इस समय देश में रहने वाले लोगों के प्रति कौन सोच रहा है? इनको परेशानी, मुसीबत, आपत्तियों में, लड़ाई झगड़ों में, मारकाट, हिंसा में न फंसना पड़े, ऐसी शिक्षा, ऐसी दिशा, ऐसा मोड़ कौन दे रहा है? इस पर तो एक बार आपको विचार करना ही। सबके मुंह बंद हो गए, सबका कहना बंद हो गया, क्योंकि जो कहा गया वो कुछ हुआ नहीं, सब उल्टा विपरीत हुआ। अब उन लोगों को शर्मिंदगी लग रही कि मैंने जो कहा वो करके नहीं कहा था, दूसरों के द्वारा सुनकर या किताबों से पढ़ के कहा। इसलिए मेरा कहना, जो करके कहेगा उसके पास सच्चाई होगी। वो नित्य करता है, अनुभव करता है, लाभ प्राप्त करता है, तब आपके लिए कहता है। लेकिन तुम उसके कहने को समझ नहीं पाते हो, इसीलिए समय का लाभ आपको नहीं मिलता। अब भी आपके लिए एक वक्त इशारा है, सब बुराई को छोड़कर, निंदा से अलग होकर सच्चे काम की तरफ चल पड़ो, क्योंकि आप सच्चे समाज की आवश्यकता है। सच्चे, अच्छे, चरित्रमान, त्यागी, तपस्वी लोगों की जरूरत, क्योंकि परिवर्तन हमेशा सच्चे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारियों से ही इस धार्मिक खरा पर परिवर्तन हुआ है और होगा। ये तो आपको इतिहास की जानकारी करके करना ही, क्योंकि कलयुग का इतिहास अभी बना नहीं। इतिहास बनाने के लिए कैसी स्थिति परिस्थिति बनानी पड़ती है, कैसे मार्ग सच्चे लोगों के लिए निकाले जाते हैं, इतिहास ऐसे थोड़ी बन जाता। और बाबा जी ने आपसे वादा किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। इसने कलयुग के इतिहास बनाने की बात, तो आपको सोचना समझना चाहिए, इतिहास कोई इंसानी शक्ल नहीं बना सकता। इतिहास तो आध्यात्मिक, जिनको आध्यात्मिक पराविद्या का ज्ञान है, वो समय के इतिहास को बनाएगा, लोगों के खान पान को बदल देगा, उनका देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना सब बदल जाएगा। इसी को कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन देखने के पहले सर्वप्रथम अपने भाव विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना परिवर्तन किए तुम परिवर्तन को नहीं समझ सकते, क्योंकि परिवर्तन तो
करनी करके ही कराया जाए। सही सच्ची दिशा पर चलाकर ही लोगों के सामने परिवर्तन करा दिया जाए। आप सब इस पर विचार करिए कि कब से वाणी का उच्चारण किया महापुरुष ने और अभी उन्हीं की वाणी को दोहराया जाए। हम सब लोग उन महापुरुषों की वाणी को दोहराते कि सब तो वाणी आपने सुनी देखी सकती, लेकिन वो स्वार्थी लोग लालच मान सम्मान से भरी वाणी थी और परिवर्तन की वाणी सबके हित में सबके लाभ में हमेशा की जाती। लेकिन आपने जब किसी को समझने की कोशिश नहीं किया तो तुम कितनी दूर चले गए हो। अब वहां से वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, परिवर्तन समय के जगह नाम के द्वारा जब सदियों में परिवर्तन होने को हुआ तो योगियों ने हरि नाम को जगाया। जब स्नान का स्मरण किसने किया, माना जाना पहचाना, उनका काम हो गया। जो नहीं माने वो मारे। इसी तरह त्रेता का परिवर्तन ऋषि मुनियों ने जो राम नाम जगाया था उसके द्वारा हो। इस नाम को जिन लोगों ने माना, जाना पहचाना और साथ में लग गए, जुड़ गए, वो तो बच गए। सब विरोध करने वाले सब मारे। विरोधी का कभी बचाव नहीं होता। इसी तरह जब द्वापर में परिवर्तन हुआ तो कृष्ण नाम जगा के लाया गया और कहा गया यही नाम परिवर्तन करेगा। तुम सब लोग नाम के अनुसार अपने काम करने लगो, बुरे कामों को छोड़ दो, त्याग दो, तो तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा बचाव हो जाएगा। जिन लोगों ने माना, इतिहास गवाही है, साक्षी है कि उनका तो बचाव हुआ, बाकी विरोध करने वाले सब मारे गए। आज भी जय गुरु नाम प्रभु का कलयुग के परिवर्तन के लिए आया है। इस नाम के सारे जो हो जाएंगे वो अपना समय से बचाव कर सकेंगे और जो नहीं मानेंगे तो धराशायी हो जाएंगे। ये तो आपके सामने क्या पड़ा। लेकिन कलयुग का परिवर्तन कुछ अनोखा ही का। ऐसा परिवर्तन भूते न भविष्यते न कभी हुआ और न कोई करके दिखा पाए। जब ऐसा कलयुग का परिवर्तन जिसके लिए बाबा जयगुरु जी महाराज ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया और वादा किया है कि ऐसा परिवर्तन करके दिखा दूंगा कि हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये तो बाबा जी ने हमारे सबके बीच में कह करके वादा किया है। आप उस महापुरुष के वादों को भूल गए। उनके वादों को अगर कोई बता रहा है, इशारा कर रहा, समझा रहा, उस तरफ आपको मोड़ रहा है तो तुम निंदा आलोचना बुराई में पड़ जाते। एक सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने का मौका मिला वो भी तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई के कारण वो रास्ता भी तुम्हारे लिए बंद हो जाता। तो ये सब विचारणीय विषय है। विचार करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लाभ का है, नहीं विचार करोगे तो परेशान हो जाओगे। बाबा जी ने ये भी कहा था कि मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तुम केवल अपने सही सच्चे रास्ते पर चलते रहो और भजन करते रहो। ये सब करके दिखा दिया जाए, फिर आपको करना ही क्या। लेकिन तुम सही सच्चे रास्ते पर न चल पाए, न उनकी वाणी का
लोगों के कानों तक आवाज पहुंचा पाए, न ही अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तुम सुमरन ज्ञान भजन कर पाए। तुमने तो कुछ काम किया ही नहीं। जब काम नहीं किया है तो मजदूरी कैसे पा सकते? यहाँ तो काम की मजदूरी होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय जोर से बोले, जय गुरुदेव, आमीन बोले। जय गुरुदेव, होगा, जय गुरुदेव, ठीक से बोले। जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, शांति देंगे। जय गुरुदेव, आपके काका, जय गुरुदेव, आपके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। काम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। अब ये स्पष्ट हो रहा है, परिवर्तन का काम इंसान के नाम से नहीं, और वो भी प्रभु के नाम से। इतना स्पष्ट परिचय है कि कलयुग का परिवर्तन प्रभु नाम से। जिन्होंने प्रभु नाम को जगाया और सिद्ध किया, उन्होंने ये सब बताया है। केवल उनके वचनों की पुनरावृत्ति की जा रही कि महापुरुषों के वचन को अगर हम सब लोग भूल जाएंगे तो मुसीबत आपत्ति में फंस। ये जानकारी आपको दी, जानकारी गुरु बन के नहीं, उनके मुरीद फॉलोअर बन के जानकारी दी जाती है, और जानकारी ही उनकी पहचान है। जिन्होंने जानकारी कर ली या जानकारी ले ली, वो जानकार माने जाते, बाकी सब अज्ञानी ही माने जाते। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक एक वचन पर जब गौर ख्याल ध्यान देकर आप सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो वचनों का लाभ आपको हर हमेशा मिलता रहेगा। सुनने सुनाने से नहीं, करने से लाभ। अब ये करने का विषय है। कलयुग करने पर विश्वास कर रहा है। करनी करोगे तो लाभ मिलेगा। पिछले युगों की कथनी दोहराओगे, उसका लाभ तुमको अपने समय युग में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वचन उस समय के थे जब वो आए थे। उन्होंने स्थिति परिस्थिति देखी और जीवों को देखा कि इनमें शक्ति सामर्थ्य कैसी है, त्याग तपस्या कितना है, खान पान कितना अच्छा है, भाव विचार कैसे है, संग सोबत कैसी है, कर्म इनके कैसे हैं। उसी के अनुसार उन्होंने नाम को जगाया और फिर नाम का प्रचार कराया और उसी नाम से काम करा दिया, इतिहास बन गया। लेकिन आज की स्थितियां परिस्थितियां कुछ और है। आज का इंसान कम उम्र वाला, अल्पायु अल्पक है, गंदा खान पान वाला, गंदे भाव विचारों वाला, गंदा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना करना, करना कराया सब गंदा है। ऐसे गंदे इंसान के लिए कौन सा सरल तरीका परिवर्तन के लिए रखा जाए जिससे उसको परिवर्तन का लाभ मिल सके। ये सब आपको ध्यान में रखना, तभी तो लाभ पाने के अधिकारी बन सकते। इसलिए सम्राट मालिक ने समय के परिवर्तन का तरीका बहुत सरल रखा। केवल कुछ नहीं, वचनों को सुनकर उनकी तरफ चल पड़ो, अपना जीवन वचनों के अनुसार बना लो तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। बचने के लिए ही आदमी सब कुछ उपाय करता है कि बुरे माहौल, बुरे खान पान, बुरे कर्मों से बच जाए तो हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन जब बुरा खान पान, बुरे कर्मों से निरंतर आप बढ़ते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो बचनों की बात अभी तुम्हारे दिल दिमाग में आई ही कहाँ कि हम कैसे बचेंगे। अगर बचने की बात समझ लेते तो ये विनाश की स्थिति
आज हिंदुस्तान की नहीं। तुमने किसी के बच्चों को माना ही नहीं, जबकि सबने बचने बचाने के लिए समय से वचन उच्चारण किए। ऐसा नहीं, उनको समाज देश की चिंता, समाज देश में रहने वाले लोगों की चिंता होती है। वो केवल अपने स्वार्थ, लोक लालच के लिए न आते हैं, न कोई काम करते हैं। लेकिन जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, दर्शन देने का समय हो गया। आप सभी लोग अपना दर्शन दें और प्रसाद को प्राप्त करें। ये भी बात बड़ी रहस्यमयी है। जब समझ जाओगे तो सारा अंधकार, अज्ञानता तुम्हारे दिल दिमाग से चली जाएगी। जो सबका दर्शन कर रहा है, सबको प्रणाम कर रहा है, वो अपने को बड़ा कैसे घोषित करेगा? इतनी बात अगर समझ में आ जाए, सारी शंकाओं का निवारण हो जाएगा और सच्चे सही रास्ते पर आप चलकर खड़े हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोले जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, आपके दाता, जय गुरुदेव, आपके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। तो कितना बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी जानकारी नाम दे रहा कि अब इंसानों का बचाव और किसी नाम से नहीं। ये नाम कलयुग के जीवों की मदद के लिए, कलयुग को जीवों को सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए सबको मानवीय खान पान का परिचय देने के लिए आया। और आज से इसीलिए कहा था, शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, यदि बाबा जी की बात न मानी निकल कचूमर जाए। कितना स्पष्ट है। और आपने बात नहीं मानी तो सबका कचूमर निकला। सब परेशान, सब मुसीबत आपत्ति में फंस गए। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही कि बचाव कैसे होगा, सुरक्षा कैसी होगी। मतलब यानी हम सब लोग अब सच्चे सही समाज में कैसे रह पाएंगे? सगुण शांति कहाँ मिलेगी, किसके पास मिलेगी, कहाँ चला जाए, कहाँ जाया जाए, किनकी शरण ली जाए, किनके बच्चों को अपनाया जाए, ये सब जय गुरुदेव नाम पूरी जानकारी दे रहा। फिर भी आपको जानकारी लेना ना आया तो तुम जानो तुम्हारा काम है। इसमें कोई कुछ तुम्हारी मदद नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो। आप सभी लोग अपना अपना हमें दर्शन दें और सत्संग का प्रसाद प्राप्त करें। जय जय